धन्यवाद। चाहेंगे उमर खान जी, अब अपने तेज आवाज़ से ही जनता को आपको बताना पड़ेगा, माइक रखिए कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि आपके वार्ड में बिजली नहीं है, आप ही के वार्ड में रूबरू है। ये तो बिजली डिपार्टमेंट से सबसे पहले मैं दैनिक भास्कर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर बार जनता को जगाने का काम वो करते हैं। इनके माध्यम से लोगों को लगता है कि हमारा ये काम नहीं हुआ है, हम इसको अगर मीडिया के मुताबिक मीडिया के माध्यम से अगर पार्षद को या सरकार को जानकारी देना चाहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ है, तो ये दैनिक जागरण समय समय पर ये जो प्रोग्राम करते हैं दैनिक भास्कर ये जो प्रोग्राम करते हैं रूबरू का, ये प्रोग्राम सोए हुए जनता को जगाने का काम है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वार्ड 27, 28 और 29 की जनता अपना बहुमूल्य समय दी। और रहा बात मेरे काम काज का, सबसे पहले हम लोग जिस समय जीत करके आए तो हमारे महादलित बस्ती मुशहरी में वहाँ के अगर कुछ लोग होंगे तो वो बता भी सकते हैं कि बिजली की समस्या नहीं थी। हमेशा आए दिन टोकन लगा के ले जाया जाता था, तो कभी आदमी को करंट लगता था, कभी जानवर मरते थे। सबसे पहले महादलित एरिया में आज़ादी के बाद आज तक बिजली नहीं आया था, वो किए। दूसरा, हमारे रजक टोली है पीछे में, उस रोड को उसका टेंडर यहाँ के जो पूर्व के जनप्रतिनिधि अपना स्वार्थ हो या किसी कारण हमेशा उस टेंडर को कैंसिल किया जाता। हम अपने सिर्फ जिद पे अड़ करके वो 2 करोड़ का रोड सिर्फ हम कूड़ा से भरवाए हैं, और आज उसको देखिएगा अगर जाके तो उसमें ट्रक हैवा सब जाता है। तीसरा, हम जिस समय जीते थे 98 गलियां नाली सब मिला करके था, जिसमें हमने लगभग 91 का पूरा कर लिया। 7 रोड में एकाक रोड मुस्तफापुर, एकाक रोड क्या बोलते हैं बिजली ऑफिस के सामने अभिरामा कॉलोनी, और 3-4 रोड मुशहरी एरिया का बचा है। बाकी हम अपने वार्ड का सारा काम कर लिया। और मेरा स्मार्ट सिटी से लगभग 400 करोड़ रुपया का टेंडर अभी हो करके पड़ा हुआ, जो आजकल चल रहा है, जिसमें कालीघाट सौंदर्यीकरण है, क्या बोलते हैं बड़ा नाला का 106 करोड़ रुपया का टेंडर है, जिसका अभी बात हुआ। तो ये सब चीज़ जो है हम अपने कार्यकाल में किया। और अपने कार्यकाल में हम एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए, वो है स्वास्थ्य। हम हर 3 महीना में किसी न किसी को, चाहे वो प्राइवेट NGO हो या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हो, हमेशा हर 3 महीना में हम स्वास्थ्य के प्रति हमेशा ही रहे। और 3-3 महीना में, चाहे कोरोना का रहा हो या ना रहा हो, 3-3 महीना में हम हेल्थ चेकअप का कैंप हमेशा लगवाते रहे हैं। और जिस समय हम जीते, एक बार में हमने 60 आदमी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन अपने इससे करवाया। और हमारे यहाँ जो भी अगर गली में काम आपको जो भी लोग बोलेंगे नहीं हुआ, तो वहाँ विवादित जगह पे हम लोग नहीं। और मेरे यहाँ पर दलाली भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा है। कोई भी काम लोग अपने से नहीं करना चाहते हैं। वो 2 रुपया का कागज लेकर के घूमते हैं, दूसरे से लिखवाते हैं कि वो अच्छा लिखेगा। उसके चक्कर में जो आदमी लिख रहा है वो 150 के कारण आप लोग भी जानते हैं कि मेरे ऊपर केस भी हुआ, जेल भी गए। ठीक है, दलाली प्रथा यहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा था, उसको रुकवाए। और स्मार्ट सिटी से आए दिन हम वार्ड के सुरक्षा के दृष्टि से आजकल मेरे यहाँ कैमरा भी लग रहा है, और 3-4 हाई मास्क लगवा चुके हैं, 4-5 भविष्य में आजकल कट रहा है, 4-5 हाई मास्क लाइट और स्मार्ट सिटी से हम लगवाए हैं। और इसी तरह वार्ड का जनता का अगर प्यार मिलता रहा, आशीर्वाद मिलता रहा, तो हमको नहीं लगता है कि हमारे यहाँ 10% भी काम बचा हुआ है। अगर जो भी बचा हुआ है उसको पूर्ण रूप से पूरा करने का कोशिश करेंगे। एक चीज बताइए शाम जी, कि दलाली है, भ्रष्टाचार, खुद ही कह रहे हैं कि आपके वार्ड में ये किस तरह की दलाली आपको? इस तरह के है, यहाँ के लोग को अभी कुछ काम पड़ गया। मान के चलिए 2 भाई में झगड़ा हुआ, अब एक भाई क्या करता है कि हमारा कहना है कि आप डायरेक्ट चले जाइए, जो भी प्रभारी हो, इसकी हो, जहाँ जाना चाहिए। एक भाई उसको नहीं पकड़ के बीच के दलाल को पकड़ता है, 500 रुपया, 1000 रुपया, या वाइफ का वो क्या बोलते हैं पैर का पायल तायल ये सब बेच करके कैसा वो देता है, और वो दूसरे भाई को पकड़वाता है। इस तरह का दलाली चल रहा है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस केस में दलाली आपके यहाँ बहुत भयंकर। जी हाँ, जी हाँ। बाकी मेरे यहाँ अकेला वार्ड पार्षद हम मिलेंगे या जनता है, अगर कोई किसी को समाधान हुआ हो, मेरा 7 से 12 सब दिन, जब से जीते और अभी तक मेरा 7 से 12 पब्लिक के लिए वो टाइम फिक्स रहता है। आपको जो भी काम हो, जिस भी संबंध का हो, जहाँ तक हम सक्षम हो, तो साथ में भी चलना हो, वो आप मेरे टाइम पे आ सकते हैं। आपको खुला 12 बजे के बाद कोई आएगा तो होगा कि नहीं? अगर हम रहेगा तो निश्चित होगा। 12 बजे के बाद हो जाएगा। हाँ, एक फिक्स टाइम है कि आपको किसी को खोजना नहीं होगा। सुबह है कि शाम है कि पर्व है कि त्यौहार है, सुबह 7 से 12 पूरा फिक्स ऑफिस खुला रहता है। आप एकदम किसी भी काम के लिए
निस्वार्थ। उस भाई साहब ने कहा कि एक रास्ता चालू करवा दीजिए, कौन सा रास्ता बंद है? वो रास्ता जो बताए थे रजक टोली वाला, वही रास्ता ना, बड़ा नाला वाला। हाँ जी बड़ा नाला वाला, हाँ वो रास्ता का 2016 में जो पूरा से टेंडर हुआ था 60 लाख रुपया का, 47 लाख रुपया का, तो वो कैंसिल हो गया, कुछ काम हुआ कैंसिल हो गया। दूसरे बार फिर नगर निगम से वो 60 लाख रुपया का टेंडर हुआ, दूसरे बार भी वो टेंडर कैंसिल हो गया। तीसरे बार फिर किसी कारण से नगर निगम का टेंडर हुआ, वो भी कैंसिल हो गया। चौथे बार अभी उसी का रिवाइज हो गया 1.6 लाख का हुआ है, लेकिन चालू होने की बात है तो हम उसको जब तक अपने वार्ड के ही रावी स्कूल के प्राइस से कर करके हम उसको वहाँ तक लेके जा चुके हैं, लगभग हम उसको कवर कर दिए हैं। वो नाला 40 फीट चौड़ा 60 फीट गहरा था। आज के डेट में उस नाले पे ट्रैक्टर हैवा डेली जाता है। आपके वार्ड में रोजगार की दिशा में कुछ काम हुआ? नगर निगम ने कुछ करवाया? जी हाँ, नगर निगम में जो भी लोग हमारे यहाँ जिस जगह पर हो सकते थे, हमने निस्वार्थ लगभग हमको लगता है 40 से 45 लोगों को एडजस्ट करने का काम किया। उस बूढ़ी माता ने कहा कि रहते हैं, हमारे लिए घर नहीं है, या झुग्गी झुग्गी झोपड़ी वालों को बसाने की कोई पहल की है? आपके यहाँ स्लम एरिया है, स्लम एरिया में घर भी बना है, शौचालय भी बना है, तो स्लम एरिया में आपके टाइम में कुछ हुआ कि नहीं? मेरे टाइम में 2 मंजिला शौचालय बना है, बोरिंग भी है उसमें, लेकिन नगर निगम की लचर व्यवस्था के कारण वहाँ बिजली कनेक्शन नहीं हो सक रहा। बिजली कनेक्शन आजकल बिजली में बहुत ज़्यादा केस होता है, तो हम लोग टोकन फंसा नहीं सकते हैं। 2 साल से लगभग मेरे पास सैकड़ों चिट्ठी होगी जो बिजली कनेक्शन के लिए मैंने दिया है, वो बन के तैयार पड़ा हुआ है 12 सीटर शौचालय, लेकिन उसका बिजली के कनेक्शन के कारण हम लोग चालू नहीं करा सके। बिजली कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा? बिजली कनेक्शन के लिए हम लोग अपना पत्र दे दिए हैं, ये नगर आयुक्त आएंगे तो कभी नगर आयुक्त में है तो कभी प्रभार में है, तो अब चिट्ठी बन रहा है तो जांच में जाएगा, इस तरह करके 2 साल से लगभग। वो 10 सीटर जो शौचालय बना, 12 सीटर 12 सीटर, कितना खर्च हुआ? लगभग 10 लाख रुपए की राशि है। ताला बंद है उसमें? जी हाँ, ताला बंद है। उसका बोरिंग भी 2 साल से चालू नहीं हुआ, हो सकता है बोरिंग भी खराब हो गया हो। 1 लाख 2 लाख रुपया का आज के डेट में 2 लाख रुपया का बोरिंग भी होता है। उसी 10 लाख में बोरिंग भी है? जी हाँ। चलिए बैठ जाइए। और दूसरा ये जो दलित बस्ती का आपने बात उठाया, तो हमारे नगर आयुक्त एक समय थे श्याम यारी मीना, वो पटना दिल्ली के एक टीम को बुलाए थे जो सबका आवास योजना से संबंध में था। सारे लोगों का, जितने भी लोग झोपड़पट्टी के हैं उन लोगों को अगर पता होगा या देखने भी होंगे, सबका आधार कार्ड और सबका फोटो अपने अपने झोपड़ी के आगे में खींच के ले गया था। ठीक है, 2 साल के बाद उसका जैसे प्रक्रिया चालू हुआ तो वो अफसर बदली हो गए। उसके बाद हमारे यहाँ 1 साल अफसर नहीं रहे, नगर आयुक्त नहीं रहे। उसके नगर आयुक्त आने के 2 साल तक फिर कोरोना काल रहा। बीच बीच में इसमें हम लोग कोशिश किए तो इसका सारा प्रक्रिया हो गया है। अब उसमें अंचल से ये लोग सबका पेपर निकलवा रहे हैं आधार के आधार से। अगर किसी के नाम पर कहीं भी जमीन होगी तो उसको तो नहीं, लेकिन उसमें 3 मंजिला एक रूम और एक शौचालय, एक किचन का बनने के लिए 3 मंजिला शायद 4 मंजिला 48 रूम का वो तैयार करने का एजेंडा नाप करके गए हैं। उसके बाद अभी तक फिर तो हम लोग वो किस जगह में बनेगा? वो बनेगा पहाड़ी बाबा स्थान से वेस्टर्न विभाग का जो 25 फीट रोड पे चौड़ा जगह है, 20 से 25 फीट, उसी जगह पे। तो उसमें रहने की जगह किसको मिलेगी? जो लोग उसमें रह रहे हैं उसी को, जिनका पहले ले जा चुका है 2017-18 में जिसका सूची जा चुका है। मतलब आसपास जो लोग रहते थे उनका जो सर्वे में नाम आया जी हाँ, जी हाँ। उनको घर मिलेगा। लगभग उसमें 131 आदमी में 26 आदमी कैंसिल हो गया। 105 आदमी में प्रक्रिया चालू, उनका मकान कहीं कहीं निकला है अंगूठा के थम से। उसका जैसे मान लीजिए कहीं पे किसी को 30 फीट जमीन मिला तो सरकार के पर्चे में वो चढ़ गई और वो फिर भी यहाँ रह रहे हैं। तो वैसे सब लोगों का सरकार छांट करके कुछ बनाई है और उसके प्रक्रिया हुई थी, प्रक्रिया तो बंद हो गई है। और आवास योजना का तो वो तो बनने वाला, जो आवास का लोग घर तोड़ चुके हैं उसमें राशि नहीं आ रही है। चलिए धन्यवाद। और किसी के पास कोई सवाल हो तो बताएं, कोई अगर कुछ कहना चाहते हैं, पार्षद से कुछ पूछना चाहते हैं। आज हम वार्ड नंबर 27 आते हैं और हमारे पार्षद महोदय मोहम्मद चांदी है। तो हम आज़ादी के 75 वर्षों में मैंने देखा कि जो मुशायरी है वहाँ स्ट्रीट लाइट वो आवास हुए, और फिर जो काली घाट है वहाँ सौंदर्यीकरण हुए, और फिर बगल में जो हथिया नाला है
उसके पीछे में मैं रहता हूँ दुर्गा स्थान में, तो वहाँ भी देखा मैंने बहुत काम हुआ और कई